नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे कि जो रीट है, एक मिनट, क्लियर है ना? ठीक है। तो रीट में जैसे ही आपका 2 गुना की जो सूची आएगी, उसमें जैसे ही आपका नाम आएगा, आपके पीडीएफ में रोल नंबर दिखेंगे आपको, तो उसके बाद में आपको क्या होगा कि डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी बोले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो उस समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर लेके जाओगे, उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि यदि आपको अपना जो स्कोर वगैरह है वो आपने देख लिया होगा कि सेफ जोन कौन सा है, सेफ जोन नहीं देखा है तो पहले जाके और हमारा वीडियो अपलोड किया हुआ है कट ऑफ को लेकर के, तो उस पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उनको पहले से ही तैयार करके रखना है, लगभग 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में, कि हाँ 2 गुना की जो सूची आएगी उसके बाद आपको तुरंत डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे। पहली चीज़ ये बता दूं मैं आप लोगों को कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मैं अभी जितने डॉक्यूमेंट बताऊं उन सब का ओरिजिनल तो होना ही चाहिए। ओरिजिनल के अलावा ओरिजिनल के साथ प्रत्येक की 4 फोटोकॉपी होनी चाहिए। प्रत्येक डॉक्यूमेंट की कितनी फोटोकॉपी? 4 फोटोकॉपी आवश्यक है। आगे बात समझ में? अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, यदि उनको लेकर बात की जाए तो अपन 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए, नंबर 1, आपके पास मूल आवेदन प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल आवेदन है वाला जो फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर मूल आवेदन मतलब जब आपने आवेदन किया था तो वो जो फॉर्म था वो होना चाहिए आपके पास। बोले कि वो है नहीं या गुम हो गया और वगैरह, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो मैं बता दूं, वो SSO ID लॉगिन करके वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में जाके और वहाँ से इसको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना और अपने पास सुरक्षित रख लेना। नंबर 2, 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट के साथ प्रत्येक की 4 फोटोकॉपी बार बार कहने की जरूरत नहीं। तो 10th 12th की मार्कशीट, स्नातक की डिग्री, नॉट फाइनल ईयर की मार्कशीट, डिग्री, ठीक है, बीएड की भी डिग्री, रीट का जो सर्टिफिकेट है आपके पास, जो रीट पास किया था आपने प्री वाला, वो उस पास का जो सर्टिफिकेट आया वो सर्टिफिकेट ध्यान रखना, प्रत्येक की 4 फोटोकॉपी। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आपका जो जाति प्रमाण पत्र लेटेस्ट 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो आपका मूल निवास है, निवास प्रमाण पत्र अर्थात जो आपका मूल निवास है वो। इसके अलावा आधार कार्ड वो जिसमें ये वगैरह ये एड्रेस आपस में क्या हो, सारे के सारे सेम हो, कोई भी त्रुटि नहीं हो, वैसा आधार कार्ड। और यदि किसी ने फॉर्म भरते वक्त लिखा है कि 2.5 लाख से कम आय है तो 2.5 लाख से कम आय का जो आय प्रमाण पत्र है वो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि फॉर्म फीस कम लगेगी उस चक्कर में क्या करते हैं 2.5 लाख से कम इनकम शो कर देते हैं, तो अब उसका आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यदि आप कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी रह चुके हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह, या आपने जो गेम्स खेले नेशनल वगैरह, तो उसके क्या होना चाहिए आपके पास, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। उसके बाद में यदि आपने हैंडीकैप कोटे से आपने अप्लाई किया है, विकलांग वाला सर्टिफिकेट मतलब विकलांग कोटे का यूज किया है, तो विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। यदि कोई विधवा कैंडिडेट है तो विधवा का जो प्रमाण पत्र होता है वो उसके जो पति होते हैं उनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो। तलाक होते हैं तो तलाक का भी सर्टिफिकेट होता है वो। मैरिड है कोई कैंडिडेट तो उसका विवाह प्रमाण पत्र। और संतान संबंधी क्लियरेंस कि भाई कितनी संतान है, वो 2 से अधिक संतान वाले को वो जो सिस्टम होता है उसके लिए संतान से संबंधित जो जानकारी का जो भी परफॉर्मा होता है, जो सर्टिफिकेट होता है वो भी होना चाहिए, जिसमें संतान से संबंधित क्लियरेंस दिया गया हो, ठीक है ना, घोषणा की गई हो। घोषणा पत्र मतलब एक तरीके से ऐसे होता है कि भाई ये इतनी संतान मतलब उत्पन्न अभी इतनी संतान है वर्तमान में वगैरह, वो सारा उसमें लिखा हुआ होता है। कोई यदि एक्स आर्मी कोटे से, कोई आर्मी वाला है उसने एक्स आर्मी कोटा यूज किया तो भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र। दहेज न लेने का कि भाई भविष्य में हम दहेज न लेंगे, इसका घोषणा पत्र। और धूम्रपान नहीं करने का घोषणा पत्र। ये से आपको क्या चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। वैसे आपको लिस्ट मिलेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि आप भी केयरफुल, सावधानी के साथ पहले से रेडी रहें, है कि नहीं। ऐसे नहीं कि आपको एन वक्त पर पता चले कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए और फिर आप हक्के बक्के होकर इधर उधर घूमो, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैंने कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये प्रयास है वो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। तो यदि आप इस वीडियो को उपयोगी मानते हैं तो इसको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना और वीडियो का लिंक है वो अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एनर्जेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।